प्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 है कविता सूरज और बादल। तो बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ा और समझा था, तो चलिए इस कविता को एक बार हम दोहराते हैं, फिर इस कविता के कठिन शब्द को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो कविता है उसे मैं पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिए अपने घर का दरवाजा। उनकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो बच्चों, यह बहुत ही सुंदर सी कविता है। यहाँ जो कवयित्री है हमारी सुभद्रा कुमार चौहान, एक बच्चा बनकर प्रश्न कर रही है। थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप थी। बच्चे ने देखा कि थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप थी और थोड़ी ही देर बाद बारिश होने लगी। तो बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, वह बादलों की तरफ देखता है और पूछता है कि अभी अभी तो धूप निकली थी, कहाँ से बरसने लगा यह पानी। पानी कहाँ से बरसने लगा। मतलब यह बच्चा है, इसे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब अभी अभी थोड़ी ही देर पहले तेज धूप थी तो कहाँ से बारिश होने लगी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, बारिश के मौसम में कोई ठिकाना नहीं होता कि कब बारिश होगी और कब धूप हो जाएगी। तो हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, बिना तैयारी के निकलते हैं क्योंकि भाई अभी तो धूप थी, लेकिन रास्ते में कब बारिश होने लगेगी इसका कोई ठिकाना नहीं होता। फिर हम या तो भीग जाते हैं या फिर कहीं हमें रुक करके अपने आप को बचाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बच्चा जब घर से बाहर निकला था तो उसने देखा कि एकदम धूप था, ठीक ठाक था, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद वो देख रहा है कि बारिश होने लगी। तो बच्चे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बादलों की ओर देखते हुए प्रश्न कर रहा है कि अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से है पानी। मतलब अभी अभी तो धूप निकली थी तो तुरंत ही बारिश कहाँ से होने लगा। उसके बाद किसने फोड़ घड़े बादल के। बच्चों, यहाँ पे बादल को उसने घड़े के रूप में, बच्चा बादल को घड़े के रूप में देख रहा है और पूछ रहा है कि ये जो घड़े रूपी बादल है किस शैतान बच्चे ने इसे तोड़ दिया। बच्चों, बच्चा जो है यहाँ पे अपने बच्चों की ही निगाह से, बच्चों की ही समझ से हर बात को सोच समझ रहा है और उसी प्रकार के प्रश्न कर रहा है। वो जानता है कि जिस तरह से शैतान बच्चे इस तरह की शैतानियाँ करते हैं कि अगर घड़े में पानी रखा है तो उसे फोड़ देते हैं, उसी तरह से इस बादल रूपी घड़ी को भी किसी बच्चे ने क्या तोड़ दिया है कि पानी इतना बहने लगा है, इतना जोरों से बारिश होने लगी है। तो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ कोई उत्तर देने वाला नहीं है, लेकिन एक के बाद एक बच्चे को जो भी यहाँ पे शिकायत है उस शिकायत को वो एक प्रश्न के रूप में पूछ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर बच्चा कहता है किसने फोड़े घड़े बादल की। मतलब वह बादल को घड़े का रूप दे रहा है, मतलब वह बादल को घड़ा बता रहा है और वह घड़ा जिसको कि किसी शैतान बच्चे ने तोड़ दिया है। उसके बाद सूरज ने क्यों बंद कर दिया। अब जब धूप चली गई, मतलब कि उसका सोचना है कि सूरज घर के अंदर चला गया है और घर के अंदर जाकर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। तो इसीलिए वो पूछता है कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। क्या सूरज अपने घर में जाकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, तभी तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए सूरज चला गया और बारिश होने लगी। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जिस तरह से उसकी माँ, बच्चे की माँ उसको जब घर बुलाती है वो चला जाता है, उसी तरह से वह प्रश्न भी खुद ही एक के बाद एक कर रहा है। उसको उत्तर देने वाला यहाँ कोई नहीं है, वो
खुद से ही जो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी उसके समझ के बाहर की चीज़ है, उसको वह प्रश्न द्वारा पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिर वह अगला प्रश्न बोलता है कि उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जिस तरह से बच्चे की माँ उसको अपने घर में बुला लेती है, फिर दरवाज़ा बंद कर लेती है, तो इसको लगता है कि शायद सूरज की माँ ने भी उसको बुला करके दरवाज़ा बंद कर लिया है। बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। तो बच्चों यहाँ पर बादल को काका बताया गया है। जिस तरह से जब भी कोई छोटा बच्चा बदमाशी कर रहा होता है तो उसके काका उसको जोर जोर से डांटते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी बादल जोर जोर से गरज रहा है, तो बच्चे को लग रहा है कि जो बादल रूपी काका है वह उस शैतान बच्चे को जिसने घड़ा फोड़ दिया था उसे डांट रहे हैं, उस पर नाराज हो रहे हैं। और क्यों नाराज हो रहे हैं उसका भी उत्तर वो खुद, उसका से भी संबंधित वह प्रश्न खुद ही पूछता है कि किसको डांट रहे, किसने कहना नहीं सुना माँ। मतलब काका कब डांटते हैं, जब माँ बच्चे पे चिल्लाती है कि यह मेरा कहना नहीं मानता, तब काका डांटते हैं। तो मतलब उसके उत्तर को भी वह प्रश्न में बदल करके उसने ही पूछ लिया कि क्या किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब उसको भी पता है कि काका डांटते हैं, जबकि बच्चे अपनी माँ का कहना नहीं मानते। माँ अक्सर शिकायत करती है ना काका से कि बच्चे यह मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो कितने भी माँ डांटती है, डपटती है और बच्चे नहीं मानते हैं, अपने जिद पे अड़े रहते हैं या अपनी शैतानियाँ करते रहते हैं। तो जब चीज़ें माँ को से नहीं बस में आती हैं तो माँ फिर अपने से बड़े जो घर में काका होते हैं उनसे शिकायत करती हैं कि देखो बच्चा कहना नहीं मान रहा है। तो वह भी बच्चा जानता है और वह माँ से वह यहाँ पर भी उसको भी प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है कि माँ ने शिकायत की है कि बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसको काका डांट रहे हैं। तो बच्चों यह थी कविता। चलिए एक बार मैं इसको फिर पढ़ती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी थी धूप, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ खड़े बादल की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उनकी माँ ने क्या उनको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब पूरी कविता में बच्चा एक के बाद जो चीज़ वो समझ पा रहा है उसको प्रश्नों में बदल करके उसको प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले उसको धूप दिखी और फिर बारिश होने लगी तो वह पूछ बैठा कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़े खड़े बादल की है इतनी शैतानी। कौन बच्चा है जिसने बादल रूपी घड़े को फोड़ दिया और उसने इतनी बड़ी शैतानी की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वह अंदर चला गया और उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है। फिर उसका भी वह जवाब प्रश्नों में बदल बना करके दे रहा है। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, जोर जोर से गरज रहे हैं, गरजने का मतलब वो डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं, जिस शैतान बच्चे ने बादल रूपी घड़े को फोड़ा है उसी बच्चे को डांट रहे हैं। तो फिर आगे वह कहता है क्या बादल उसके काका हैं, किसके काका, बादल है किसके काका, तो उस क्या बच्चे के काका है जो बादल इतनी जोर जोर से डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं यह भी प्रश्न में इसने पूछा है। किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। अब वो क्यों डांट रहे हैं इसका भी कारण उसको पता है कि वह शैतान बच्चा है जो कि अपनी माँ का कहना नहीं मान रहा है। तो माँ काका से शिकायत करती है और काका उसको डांट रहे हैं। तो बच्चों यह कविता बहुत ही सुंदर है, आप इसे याद करिएगा और अपनी कक्षा में सुनाइएगा। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और इस कविता
को आप याद करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने कविता पढ़ ली है। इन प्रश्नों के उत्तर दो। आगे हमारे पास अभ्यास है। अभ्यास में हमारे पास, जैसा कि हर पाठ में होता है, यहाँ पर भी है मौखिक। मौखिक में हमारे पास है प्रश्न। तो बच्चों, धूप क्यों चली गई है? कविता के अनुसार धूप इसलिए चली गई क्योंकि सूरज अपने घर में जाकर के दरवाज़ा बंद कर दिया। धूप इसलिए चली गई क्योंकि बच्चे को लगता है कि सूरज अपने घर के अंदर जाकर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया है। तो क्योंकि सूरज अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए धूप चली गई। उसके बाद है पानी कहाँ से बरसने लगा? कहानी के अनुसार बच्चों, बादल रूपी घड़े को किसी बच्चे ने फोड़ दिया है, इस वजह से पानी बरसने लगा है। तो बच्चों, यहाँ पर बादल रूपी घड़े को किसी बच्चे ने फोड़ दिया है, इसलिए बारिश होने लगी है। कौन जोर जोर से डांट रहा है? यहाँ पे कविता ने बच्चे ने बादल को काका बताया है, और बादल जो कि काका है वह जोर जोर से डांट रहे हैं, जोर जोर से गरज रहे हैं, मतलब कि बच्चे का कहना है कि वह डांट रहे हैं। तो कौन जोर जोर से डांट रहा है? बादल रूपी काका जोर जोर से डांट रहे हैं। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है? बच्चों, हम जब भी गलती करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। और तुम्हें कौन कौन डांटता है? हमारे घर में जो भी बड़े हमसे होते हैं सब हमें डांटते हैं। कभी हमारी दीदी डांटती है, या बड़ा भाई है तो भाई डांटता है, मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं, अगर दादी दादा है तो उनसे भी हम कभी कभी शैतानी करते हैं तो डांट खा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, हम अपने टीचर से भी डांट खाते हैं। तो बच्चों, यह था मौखिक प्रश्न। चलिए एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। धूप क्यों चली गई? बच्चों, कविता के अनुसार बच्चा जो कह रहा है कविता में, उसके अनुसार सूरज अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, इसलिए धूप चली जाती है। पानी कहाँ से बरसने लगता है? कविता के अनुसार बच्चों, जो बादल रूपी घड़ा है उसे कोई बच्चा फोड़ देता है, शैतान बच्चा फोड़ देता है, इसलिए बारिश होने लगती है। कौन जोर जोर से डांट रहा है? बादल रूपी काका, जो बादल को बच्चे ने यहाँ पे काका बताया है, और बादल यहाँ पे जोर जोर से डांट रहे हैं, गरज करके डांट रहे हैं। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है? बच्चों, हम सभी को जब भी हम शैतानी करते हैं हम लोगों को डांट पड़ती है। तुम्हें कौन कौन डांटता है? हमारे घर में जो भी हमसे बड़े होते हैं, जब भी हम शैतानी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो हमें वो डांटते हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, या फिर मम्मी पापा हो, या और भी कोई बड़ा सदस्य घर में हो। उसके अलावा हमारे टीचर भी हम शैतानी करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो हमें डांटते हैं। तो बच्चों, यह था मौखिक प्रश्न। इसके बाद हमारे पास है लिखित प्रश्न। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, लिखित प्रश्न को लिख करके समझते हैं। तो बच्चों, लिखित में हमारे पास सबसे पहला जो प्रश्न है वह है सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे हमारे पास, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह है सही उत्तर पर टिक लगाओ। क, घड़े कौन है? बच्चों, इस कविता में घड़े कौन है? यहाँ पे हमारे पास दो विकल्प है, एक है बादल और दूसरा है सूरज। हमारे पास यहाँ पे दो विकल्प है, एक है बादल और दूसरा है सूरज। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, जो घड़ा है, घड़े कहा गया है बादल को, तो हम घड़े के आगे बादल के आगे निशान लगाएंगे। तो घड़े बादल को कहा गया है, इससे हम बादल के आगे निशान लगाएंगे। ख है काका। काका कौन है बच्चों? जैसा कि हमने कविता पढ़ा, हमें समझ में आया, यहाँ पे दो विकल्प दिए गए हैं। काका यहाँ पे बादल को बताया गया, बच्चा जो है वह काका बादल को बताता है, बादल को वह काका कहता है, इसलिए हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग है बच्चों। ग में दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? बच्चों, कविता हमने पढ़ी, आपने समझा भी, क्या आप बता सकते हैं कि दरवाज़ा किसने बंद कर लिया था? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, दरवाज़ा किसने बंद कर लिया था? ख, ग सूरज ने, और ख मां ने। किसने दरवाज़ा बंद कर लिया था? सूरज ने दरवाज़ा बंद कर लिया था।
था। तो यहाँ पे हम सूरज के आगे टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। घ, यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? बच्चों जैसे कि हमने कविता में पढ़ा कि बारिश हो रही है, तो यह कविता यहाँ पे हमारे पास दो विकल्प हैं। पहला है वर्षा ऋतु और दूसरा है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में तो बारिश होती नहीं है, बारिश वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए हम वर्षा ऋतु के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्योंकि ये लिखित है तो हम इसे लिख करके इसको एक बार फिर समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक लगाओ। तो प्रश्न 1, सही। तो बच्चों हम इसको लिख करके समझेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों पहले का हमारे पास सबसे पहले है क। बच्चों क में हमारे पास है घड़े, घड़े कौन, घड़े कौन है? घड़े कौन है? तो बच्चों हमारे पास विकल्प है, यहाँ पे दो विकल्प है हमारे पास। एक है, पहला विकल्प हमारे पास है बादल, बादल, और दूसरा विकल्प हमारे पास है सूरज। दूसरा विकल्प है सूरज। तो बच्चों घड़े कौन है? बादल, सूरज। तो हम यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कविता में बादल को घड़े बताया है, तो हम यहाँ पे बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है बादल, बादल सही आंसर है, इसलिए हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा है ख। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है ख, काका कौन है? काका, काका कौन है? काका कौन है बच्चे? हमारे पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, एक है बादल और दूसरा है सूरज। तो बच्चों कविता आप सबको समझ में आ गई? क्या आप बता सकते हैं काका कौन है? बच्चे ने काका बादल को बताया है, इसलिए उत्तर बादल है। हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों बच्चे ने काका बादल को बताया है, तो उत्तर बादल है, हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों ग है। ग में हमारे पास है दरवाजा किसने बंद कर दिया? दरवाजा, दरवाजा किसने बंद कर लिया? दरवाजा किसने बंद कर दिया? अब बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा है सूरज ने, सूरज ने, और दूसरा ऑप्शन हमारा है मां ने। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं किसने दरवाजा बंद कर लिया था? क्या आप बता सकते हैं दरवाजा किसने बंद कर लिया था? बच्चों दरवाजा सूरज ने बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे पंक्ति है ना कविता में, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? तो यहाँ पे आंसर है सूरज, और यहाँ पे हम सूरज के आगे टिक का निशान लगाएंगे। आंसर है सूरज, सूरज के आगे हम टिक का निशान लगाएंगे। दरवाजा किसने बंद कर लिया? सूरज आंसर है, तो हम सूरज के आगे टिक का निशान लगाएंगे। अब बच्चों एक बार हम इसे पढ़ते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। घ,
खड़े कौन है बच्चों? खड़े कौन है, बादल या सूरज? खड़े बादल, क्योंकि बच्चे ने या कवि ने कविता में बादल को खड़ा बताया है, तो हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। काका कौन है? काका को कवि ने कहा कविता में काका बादल को बताया है, तो बादल सही उत्तर है, हम बादल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद दरवाजा, दरवाजा किसने बंद कर दिया? जैसा कि हम कविता में जानते हैं दरवाजा सूरज ने बंद कर दिया था, इसलिए हम सूरज के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला घ है तो बच्चों घ में हमारे पास है यह कविता किस ऋतु की है? घ यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? तो यहाँ पे बच्चों होगा, यहाँ पे भी हमारे पास दो विकल्प है। पहला है वर्षा, वर्षा ऋतु, और दूसरा विकल्प है वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं इस कविता में वर्षा हो रहा है, तो यह वर्षा ऋतु की कविता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के सामने टिक का निशान लगाएंगे। तो यह कविता वर्षा ऋतु की है। यह कविता किस ऋतु की है? तो यहाँ पे हम वर्षा ऋतु के आगे टिक लगाएंगे, क्योंकि सही उत्तर वर्षा ऋतु है। तो बच्चों इसी के साथ हमने अपना पहला प्रश्न सही उत्तर पर टिक लगाओ को कर लिया है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न है भाषा से। जैसा कि हमारे पास हमेशा होता है लिखित के बाद जो प्रश्न होता है वह भाषा से होता है, तो आज भी यहाँ पे हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह भाषा से है। प्रश्न 1 भाषा से। भाषा से प्रश्न 1। अब बच्चों भाषा से भी हमारे पास पहला प्रश्न है पढ़ो और बताओ। पहला प्रश्न जो हमारे पास है भाषा से वह है पढ़ो और नाम जानो। तो बच्चों यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, हमें यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है बादल का, दूसरा चित्र है सूरज का और तीसरा चित्र है मटका। और बच्चों इनके नीचे हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे बादल मेघ घन, बादल मेघ घन, सूरज सूर्य रवि, मटका गागर कलसा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो मैंने आपसे बहुत बार विचार किया है कि समानार्थी शब्द, जब भी हम समानार्थी शब्द पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जब एक ही शब्द के बहुत सारे नाम या मतलब होते हैं, मतलब यानी नाम, क्योंकि सबका ना अलग अलग नाम, क्योंकि सबका अर्थ एक ही होता है, तो यहाँ पे जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो मतलब तो एक भी होगा तो वह समानार्थी हो जाएगा, लेकिन एक से अधिक हो गया तो पर्यायवाची हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल के ही 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर बादल के ही 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि बादल को हम बादल कहते हैं, मेघ कहते हैं या घन कहते हैं। बादल को हम बादल भी कहते हैं, मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। उसके बाद
सूरज, सूरज को हम सूरज कहते हैं, सूर्य कहते हैं, रवि कहते हैं। फिर उसके बाद मटका, मटका, गागर, कलसा। तो मटके को भी हम तीन तीन नाम यहाँ दिया गया है। इसका मतलब बच्चों यह एक ही शब्द के तीन नाम हैं और तीनों नाम के एक ही अर्थ है। अगर मेरे तीन नाम हैं, अगर मुझे आप तीन अलग अलग नाम से बुलाते हो, लेकिन हूँ तो मैं ही, तो अर्थ तो तीनों का सेम ही हुआ। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे जब एक चीज़ के तीन नाम दिए गए हैं तो वह भी समानार्थी हुए और उन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जब एक शब्द के एक से अधिक मतलब निकलते हैं होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे है पढ़ो, पढ़ो, और नाम जानो, नाम जानो। हमें जानने के लिए यह प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। हमें कुछ भी लिखना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ करके जानना है कि बादल के तीन नाम होते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे पढ़ करके जानना है कि बादल के तीन नाम होते हैं। यह क्या है? यह बादल है, बादल, बादल। और बादल को हम तीन नाम से जानते हैं, बादल, मेघ, घन। बादल, मेघ और घन। बादल, मेघ, घन, मतलब हम बादल को तीन नाम से जानते हैं और तीनों नाम का मतलब बादल भी है। बादल का मतलब भी बादल, मेघ का मतलब भी मेघ और घन का मतलब भी बादल। बादल का मतलब भी बादल, मेघ का मतलब भी बादल और घन का मतलब भी बादल। मतलब यह समानार्थी शब्द हुए, इन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं। जब किसी भी शब्द के एक से अधिक मतलब होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पे सूरज। तो बच्चों यह है सूरज। अब सूरज के कितने नाम हो गए? सूरज, सूरज, सूरज को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं। सूर्य, सूरज, सूर्य, रवि। हम सूरज को सूर्य भी कहते हैं, सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। तो एक ही चीज को हम तीन नामों से जानते हैं, एक ही चीजों को हम तीन नामों से जानते हैं और तीनों का अर्थ एक ही है। तो इसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा चित्र है मटके। ये है कलसा भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको मटका भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम गागर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मटका, मटका, गागर, गागर और कलश, कलश। तो बच्चों इसे हम मटका भी कह सकते हैं, गागर भी कह सकते हैं, कलश भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी एक मटके का तीन नाम है और तीनों का अर्थ मटका ही होता है, तीनों का अर्थ एक ही है। इसलिए हम इन तीनों शब्दों को समानार्थी भी कह सकते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर मैं दोहराती हूँ, किसी भी शब्द का अगर एक से अधिक मतलब होता है तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले हमारा जो प्रश्न यहाँ पे पढ़ो और नाम जानो में हमने एक शब्द के तीन तीन नाम जाने। यहाँ पे हमें सिर्फ इसे पढ़ करके जानना था कि बादल को हम तीन नाम से जानते हैं, बादल, मेघ, घन। सूरज को हम तीन नाम से जानते हैं, सूरज, सूर्य, रवि। को हम तीन नाम से जानते हैं, मटका, गागर और कलश। तो यह पढ़ करके हमें यह समझ में आया कि किसी भी चीज़ के एक से अधिक नाम होते हैं उसे हम समानार्थी कहते हैं और या फिर हम उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, शब्द बनाओ। बादल शब्द में अनेक शब्द छुपे हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे बादल शब्द में अनेक शब्द छुपे हैं, जैसे कि बच्चों यह भी भाषा से है। अगर हम बादल की बात करते हैं तो हमारे
बा द ल। अब अगर हम बादल में देखें ध्यान से तो हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे कि पहले हम बनाएंगे इन दोनों को मिला करके बा ल बाल। फिर हम बना सकते हैं यहाँ पे द ल दल। फिर बना सकते हैं बा द बा द। उसके बाद हम बना सकते हैं द बा द बा। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक बादल से 1 2 3 4 मतलब यहाँ एक बादल में बहुत सारे शब्द छुपे। अगर हम कोशिश करें तो और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो बच्चों इसी तरह से हमने यह प्रश्न शुरू किया है, इसका बाकी का हम कल करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप इसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आगे का अभ्यास करेंगे।